श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण महात्म्य के 5वें अध्याय में आप जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आपने शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आप जानेंगे कि ज्योतिर्लिंग कैसे बने और उनका अर्थ क्या है। यह ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। ज्योतिर्लिंग को ही ज्योतिर्पीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी कि व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश, शिव के 12 खंड हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इसके अलावा हमारे पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब आप शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के अंतर को समझिए। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब दोनों देवों के भ्रम का अंत करने के लिए ही भगवान शिव एक महान ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस स्तंभ के आरंभ और अंत को नहीं जान सके। इसी स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वही लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। आज की कथा इन्हीं ज्योतिर्लिंग पर आधारित है। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण व नंदी उप पुराण में कहा है कि मैं प्रत्येक स्थान पर विद्यमान हूँ, विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर स्वयं प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में वह ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करने चाहिए। ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए और शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयं प्रकट हुए दोनों हो सकते हैं। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में समुद्र के किनारे काठियावाड़ जिले में माना जाता है कि चंद्रमा ने शिव को अपना आराध्य मानकर शिव की आराधना की थी और चंद्रमा को भगवान शिव ने काया के रोग से मुक्ति प्रदान की थी। इसीलिए चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के कोहिनूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हर तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित स्वयंभू यह दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ओमकारेश्वर। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने अपना वास यहाँ पर स्वीकार किया था। यहाँ श्री नर और नारायण की तप स्थली भी है। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी में स्थित है। काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय छोड़कर शिवजी ने यहीं वास किया था। कहा जाता है कि प्रलय काल का इस जगह पर कोई असर नहीं होता है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के नासिक से लगभग
30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए थे। नवा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव की इच्छा से ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि लंका के राजा रावण ने एक बार भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी। रास्ते में व्यवधान आ जाने के कारण भगवान शिव शर्त के अनुसार यहीं स्थापित हो गए थे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित समुद्र के किनारे है। माना जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना की थी, यही शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जानकारी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आगे कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के लिए एक मंत्र भी है जिसे हम लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथाय श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकाल ओंकारेश्वर परमेश्वर केदारम हिम पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये द्वादशेतानि नमानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्वपाप विनिर्मुक्ता सर्वसिद्धं फलं लभेत। ये मंत्र अगर श्रावण महीने में रोज पढ़ा जाए तो समस्त पापों का नष्ट हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और अगर चैनल में प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।